जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि एक फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट की दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जिसमें से मुख्य प्रश्न जो आपके मन में आते होंगे वो आता होगा पहला कि हमें कितनी घंटे की स्टडी करनी चाहिए। स्टडी में कैसे कैसे स्लॉट का रखना चाहिए कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, कब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। तीसरा प्रश्न आपका रहता होगा कि जब भी कोई टारगेट डिसाइड करते हैं तो वो ऐसा लगता होगा अक्सर छात्रों को कि वो उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसका निदान क्या है, इत्यादि इत्यादि आदि। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के दौरान भी जो प्रश्न मेरे मन में आएंगे मैं उसे बताऊंगा। और यदि कोई प्रश्न जो आपके मन में हो और आप उसका उत्तर चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर जल्द से जल्द आपको या तो रिटर्न में रिप्लाई दूंगा या उस पर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सर्वप्रथम की एक फुल टाइम जो एस्पिरेंट है उसे कितनी घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे अक्सर छात्र गलती कर जाते हैं। इसमें गलतियाँ दो तरह से मैं डिसाइड मतलब दो भागों में मैं इन गलतियों को डिवाइड करता हूँ। पहली गलतियाँ करते हैं कि स्टूडेंट फुल टाइम पढ़ते तो हैं, मतलब वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, सीरियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन्हें होता क्या है कि वो सोचते हैं यार हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, तो सुबह उठेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे, रील्स स्क्रॉल करेंगे, 2-3 घंटे सुबह में रील्स में गए, उसके बाद फिर थोड़ा मोड़ा पोथा पस्तरा खोले, यदि वो बैच लिए होंगे तो वो बैच से पढ़ेंगे 1-2 घंटे, या 3 घंटे की क्लास होगी 3 घंटे, उसके बाद थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, काम समझ गया। फुल टाइम एस्पिरेंट, फिर रात में रील्स, सोना, फिर सुबह वही दिनचर्या। और एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि नहीं यार, मैं फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ, मुझे तो 15 घंटे 16 घंटे हर हाल में पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगा तो ये लानत आए कि मुझ पे खुद पे कि यार मैं फुल टाइम होते हुए भी अब इतने घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वो इस हिसाब से बर्डन कर लेंगे अपना सारा कि अरे यार लक्ष्मीकांत मुझे 2 दिन में ख़त्म कर लेना है, स्पेक्ट्रम उसे तो मैं 1 दिन में ख़त्म कर लूँगा, अरे यार नितिन संगनिया इकोनॉमिक्स की बुक, अरे उसे 2 दिन में ख़त्म करना है। ऐसे ऐसे करके अपना सारा बहुत सारा बर्डन बना लेते हैं और वो कर तो पाते नहीं हैं, साथ में उनके ऊपर एक सिलेबस का पहाड़ और टूट पड़ता है, कंप्लीट होता नहीं है, डिसमोटिवेशन आता है। तो मैंने दो कैटेगरी में बांटा। अब इसका निदान क्या है। आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, तो ये बात आप जानते हैं, आपको फिर भी 8 घंटे से ज़्यादा की स्टडी नहीं करनी है। अक्सर आप ये कोट पहले भी सुने होंगे और मैं अभी भी कहता हूँ, 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे में सारा ताम झाम, हंसना खेलना बोना कूदना खाना पीना सब कुछ। 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटा आने काम, तो 8 घंटे आप सो लिए। यदि आप अभी बिगिनर हो तो 8 घंटे की पढ़ाई आपके लिए मोर देन सफिशियंट, बहुत ही ज़्यादा है। आप 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर मेंटली प्रेशर बनेगा और 2-3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद फिर बर्डन होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप दिन में 2-3 घंटे ज़्यादा भले ही पढ़ लोगे, बट आप उसके चक्कर में 10 से 15 दिन यूं ही टाइम जाया कर दोगे, डिसमोटिवेशन के चलते, यार सर दर्द, ये दर्द वो दर्द, सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 8 घंटे की अपनी पढ़ाई रखनी है। और उस 8 घंटे में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यदि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑफलाइन करोगे, फिर भी आपके लिए सेम रूटीन रहेगा। जैसा कि आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक क्लास अभी अटेंड किए हो, आपको एक क्लास अभी ज्वाइन करना ही चाहिए। आप बिगिनर हो या फिर प्रो हो, प्रो मैक्स हो, जो भी हो, आपको एक क्लास ही अटेंड करना चाहिए। चाहे जीएस का कर ले, पहले तो जीएस से ही शुरुआत करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑप्शनल सी सेट जो भी आपके हिसाब से आप अच्छा लगे आपको, लेकिन जीएस के पहले शुरुआत करें। तो मान लेते हैं कि आपकी 3 घंटे की क्लास हो गई, 3 घंटे की क्लास हो गई, बचे उधर 5 घंटे। 5 घंटे में आपको 1 घंटे करेंट अफेयर के लिए दे देने हैं बिंदास। कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, 3 घंटे क्लास के, 1 घंटे करंट अफेयर के, उधर 4 घंटे बचे। उस 4 घंटे में क्या करना है, आपने जो ऑनलाइन स्टडी किया या ऑफलाइन भी किया उसका रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना है कि नहीं, रिवीजन करना है, साथ में उसके नोट्स भी बनाने हैं। तो रिवीजन प्लस नोट्स का 2 घंटा आप बिंदास से थे, क्योंकि 1 घंटे के आसपास नोट्स में लगेंगे और 1 घंटे रिवीजन का सारा इधर उधर मटेरियल जुटाने में। तो 4 से 6 घंटे हो गए। अब आपके पास बचे 2 घंटे, तो आप इस 2 घंटे में क्या करेंगे, इस 2 घंटे में आप जो टॉपिक पढ़े हैं उसका पीवाईक्यू देख सकते हैं, या उससे जो भी कॉन्सेप्ट आपके कोचिंग में छूट गए थे या समझ में नहीं आए थे उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें, उस रिलेटेड टॉपिक्स का वीडियो देखें। या इसके अलावा आप कर सकते हैं कि अलग से, जैसे कि जीएस आप पढ़ ही रहे हो उसके साथ साथ मैपिंग कंप्लीट कर लोगे, या सी सेट आपका मन कर रहा है सी सेट कर लोगे, या ऑप्शनल थोड़ा 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 पढ़ते जाओगे। इस प्रकार की आप एक टाइम टेबल होनी चाहिए।
तो आप समझ लिए फुल टाइम एस्पिरेंट का दैनिक दिनचर्या कैसे होना चाहिए। उसके बाद अपना 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा सोना है, बाद बाकी टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड करते रहे आपको कब खाना है, कब पढ़ना है, कब सोना है। लेकिन यदि 8 घंटे से ज़्यादा आप डिसाइड करते हो तो सिर्फ डिसमोटिवेशन के और कुछ नहीं होगा। और अंत में हमारा बचता है कि जो टारगेट आप डिसाइड करते होगे उसे पूरा नहीं करते होगे तो डिसमोटिवेशन सा लगता होगा। इसका क्या उपाय है? तो इसका सीधा सा उपाय यही है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे हमेशा कम टारगेट बनाए। इसका मैं एक एग्जांपल पहले देता हूँ। मान लेते हैं कि एक ट्रक की मान लेते हैं 5 टन ढोने की क्षमता है, कि एक ट्रक 5 टन के वजन को ढो सकता है। तो उसमें यदि हम 5 टन कंप्लीटली दे देते हैं तो थोड़ी सी चांसेस बन जाती है कि दुर्घटना कहीं ना कहीं हो जाए, और थोड़ा सा चांसेस है मतलब 50-50 का कि नहीं चला भी जाएगा। लेकिन यदि किसी ट्रक की टारगेट क्षमता वहन क्षमता 5 टन है और उस पर 7 टन 8 टन 9 टन दे दे तो हमेशा एक्सीडेंट होगा ही होगा। लेकिन यदि किसी ट्रक की क्षमता वही 5 टन है और उस पर यदि हम 3 टन 4 टन या 2 टन का सामान दें तो सक्सेसफुली 100% वो अपने जगह पे जाके लगेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि यदि आपकी क्षमता 4 चैप्टर पढ़ने की है तो डिसाइड 3 चैप्टर पढ़ने का करें। यदि 6 चैप्टर या 5 चैप्टर का करते हैं तो कंप्लीट तो नहीं होगा, साथ में मन में एक रुआंसा धुआंसा एक मतलब मन चिंतित व्यथित रहेगा कि मैं अपने टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या इस एग्जाम के क्लियर करने योग्य हूँ। तो यही मेरा कहना है कि यदि आपकी क्षमता 5 चैप्टर खत्म करने की है तो आप हमेशा 3 चैप्टर 4 चैप्टर का डिसाइड करें। यदि एक बुक खत्म करने की क्षमता हो यदि एक सप्ताह में, तो आप सोचें कि मैं इसे 10 दिन में खत्म करूंगा। क्योंकि यदि आप एक सप्ताह में उस बुक को ख़त्म कर लिए तो ये आपके मोटिवेशन पावर बनेगी। या फिर हो सकता है आप 6 दिन में बुक को ख़त्म कर ले, 5 दिन में ही कर ले, तो आपका इससे स्टेमिना बढ़ेगी और आप धीरे धीरे और ऊपर जाओगे। लेकिन यदि आपकी क्षमता ही है एक सप्ताह में ख़त्म करने को, इसे आप चाहोगे 4 दिन में ख़त्म करने का, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आशा करता हूँ बातें आपको समझ में आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।